नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, आज हम टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। अभी तक हमने टोटल प्रैक्टिस सेट 2 कर लिए हैं। उसी क्रम में अगला है प्रैक्टिस नंबर 3 है। टोटल आपको प्रैक्टिस सेट इस पर कराए जाएंगे 15 प्लस यानी कि 15 प्लस आपको कराया जा सकता हो सकता है मैं आपको 30 भी कराऊं या 20 भी कराऊं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी कलम लेकर बैठें और उस पर 1 से लेकर 125 तक नंबर डाल लें और मेरे साथ में उसको टिक करते जाएं। अपने क्वेश्चन के आगे ABCD 4 विकल्प होते हैं, एक विकल्प को चुनें और अपना आंसर चेक करते चलें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अब वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है NR भरत क्लासेस है। टेलीग्राम पर जाकर NR भरत क्लासेस आप सर्च करेंगे, वहाँ से आप मीडिया में जाकर या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, चाइना रोज में पुष्प कैसे होते हैं। मैं 5 सेकंड का ब्रेक लूँगा जिससे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जिससे कि आप क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकें, अपना आंसर टिक कर सकें। ठीक है, तो जो चाइना रोज होता है वो एक व्यास सममित अधोजांगी तथा कोरछादी पुष्पदल विन्यास वाला रोज होता है। अगला क्वेश्चन है, करेला, सरसों, बैंगन, कद्दू, चाइना रोज, गुड़हल, ल्यूपिन, खीरा, सनई, चना, अमरूद, सेम, मिर्च, अलचुआ, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, बेदेनिया, आलू, प्याज, एलोए और टुपिल में से कौन से पौधे अधोजांगी पुष्प हैं। तो दूसरे का हो जाएगा 15। गुरु बीजांड धानी किसके समतुल्य है। बीजांड के। संयुग्मक अवस्था के साथ आकाशभी युग्मक किसमें पाए जाते हैं। आकाशाभी यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड किसमें पाए जाते हैं। चौथे का हो जाएगा स्पायरोगायरा में। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से गलत पहचानिए या चुनिए। ठीक है, पहला है, आप बताइए इसमें से संयुग रचना कार्य तथा व्यवहार में समान होते हैं, विषुमुख रचना कार्य तथा व्यवहार में समान होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उमसाइटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। चलिए अगला देखते हैं, किसमें बीजावरण पतला झिल्ली में नहीं होता है। नारियल, चना, मूंगफली, आप सभी जानते हैं, इसको तो टिक कर ही सकते हैं। बीजावरण सीड कोट नारियल में कितना तगड़ा होता है सभी को पता है। बात रंध्र का क्या कार्य होता है, आप सभी जानते होंगे। बात रंध्र को बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये करते हैं गैसीय एक्सचेंज। देखिए, अगर आपको मिल जाए बातरंध्र का कार्य क्या है, जैसे बाष्प उत्सर्जन भी करते हैं बातरंध्र। ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको गैसीय एक्सचेंज मारना है, ना कि आपको बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगर ये ना होता तो बाष्पोत्सर्जन होता था।
अंतरापूलीय एधा किसकी कोशिका में विकसित होती है? बताइए 8वें का। ए वॉलबॉक्स। नीरहल शैवाल साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन इजी है। ये पाए जाते हैं साइकस के रूट्स में, कोलाइड्स रूट होती हैं उनमें पाए जाते हैं, क्लोराइड रूट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपको पता ही लग गया होगा कौन सा नहीं होगा। पादप में सूत्रीकृत प्रेस किए गए पर्यवेक्षक पादप नमूने होते हैं। वनस्पति उद्यान संदर्भित के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण। तस्वीरों का क्या करेंगे संग्रहालय में रख के, ठीक है, तो यही गलत है। सामान्य लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। श्वसन माध्यित वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनों के भंजन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रैकिंग या तोड़ने में कौन सा उपापचयी सामान्यता होता है? बताइए। बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी एसिटिल कोएंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्रण को कहते हैं। इगुल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इगुल या जोड़ा। अगला साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक हैं। वर्णिलवक। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही का आपको पहचान करना है। डी टेपिटम विकसित हो रहे परागणों का पोषण करती है। अगला क्वेश्चन है फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला स्तर उत्पादन कौन सा है? तो पहला है अमोनिया उत्पादित होती है। बीज अंकुरण के दौरान इसमें संचित भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है? तो जिब्रेलिन के द्वारा। फॉस्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। बताइए। 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ग्लिसरॉल अणु से स्थिरीकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल है जिसके फॉस्फेट समूह में भी संयोजित रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। सिट्रिक अम्ल का एक अच्छा उत्पादक है। तो एस्परजिलस। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई। सेवाल राइट द्वारा। अगला क्वेश्चन है दो जीन जो 50% पुनर्योगज आवृत्ति दर्शाते हैं उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? जीन मजबूती से संयोजी हैं, यही सत्य नहीं है। अपुनर्योगजी जीवाणुओं की नीली निभा के विपरीत पुनर्योगजी जीवाणुओं की निभा श्वेत दिखाई
देती है, क्योंकि क्यों दिखाई देती है? बताइए 24। पुनर्योजी जीवाणु में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज का निवेश निष्क्रियण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? वैद्युत संचालन के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले जीव एक समान पर्यावरणीय चुनौती के जवाब में समान संरक्षण अनुकूल विकसित करते हैं कहलाता है अभिसारी विकास। अगला क्वेश्चन है, परिभ्रूण पोष भ्रूण पोष से किस प्रकार भिन्न है? इसका द्विगुणित उत्तक होना। त्रिचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाह्य परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं? अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? तो सिल्वर फिश जो होती है वो आती है ठीक है, सिल्वर फिश जो होती है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? चलिए ये देखिएगा, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी, घरेलू मक्खी तितली, सी मट्ठी कीट, इंसेक्टा सिल्वर फिश, ठीक है। अगला प्राइमेट्स में सम्मिलित हैं। सभी जानते होंगे, लोरिस, लीमर, टर्मिर, बंदर, कापी तथा मानव। मानव प्राइमेट्स गण में आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सिटु पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है? स्थानांतरित या झूम कृषि। सभी जानते हैं झूम कृषि क्या होती है, जो पहाड़ी ढलानों पे वृक्षों को काटकर जलाकर की जाती खेती, वही होती झूम खेती। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। ऑप्शन नंबर सैल, सी, चट्टानें होती हैं जो, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मुख्य भूमिका निभाता है। ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन के स्थानांतरण तथा लिपिड के ग्लाइकोसाइडेशन में। कंकाली पेशी रेशे में एच क्षेत्र का कारण होता है। ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं में से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश। निम्नलिखित जंतु समूह में से कौन से एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं? झींगा, बिच्छू, लोकटस, टिड्डी। अगर आपको वीडियो की स्पीड अगर तेज़ लग रही तो आप वीडियो को धीरे करके भी इसको कर सकते हैं। 37। द्वितीय उत्पादक किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर होती है?
उपभोक्ता। एक गर्भवती स्त्री ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक मंदता, निम्न बौद्धिक मापदंडता एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ? आहार में आयोडीन की कमी के कारण। काइटिन बृहद अणु हैं। नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड। मानव गमन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। संधियों में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल के जमाव या कृतिकरण से सूजन आती है। अगला है एक परिवर्तनशील गर्भ में एमेनोसेटिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? उलबेधन के द्वारा। पीलिया के लिए तो हेपेटाइटिस किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपारा प्लेसेंटा कार्य नहीं है? प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावण के लिए उत्तरदायी। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? शुक्राणु कोशिका, प्रशुक्राणु तथा शुक्राणु। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी तंत्र के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? शरीर निम्न एवं गैर पोषक रसायन सूक्ष्म मात्रा में बनता है जो अंतरकोशिकीय सूचना वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा हार्मोन कहलाते हैं। जन्म नियंत्रण हेतु उनमें से कौन कानून वैध विधि है? बी, आवर्त चक्र के 10 से 17 दिनों के मध्य मैथुन या संभोग से बचाव। आर्तव प्रभाव किसके अभाव से होता है? प्रोजेस्टेरॉन के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा किसके द्वारा क्रियान्वित होती है? टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। कृत्रिम गर्भाधारण से तात्पर्य है? योनि में एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से प्रवेश। एस्केरियास का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? एस्केरियास अंडों से युक्त जल पीने के कारण। डार्विन के अनुसार जैव विकास का कारण है? ऑप्शन डी, प्रभावी दखलकारी जातियों की उपस्थिति में एक जाति में हाथ से घटती हुई खाद्य संकलन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंजाइम कोशिका
सॉरी 50 का हो जाएगा हमारा, 50 का हो जाएगा हमारा बी। अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा, डार्विन के मतानुसार जैव विकास का कारण है अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा से एंजाइम कोशिका में उत्पन्न होगा जिसकी लैक वाई जीन में नॉन सेंस उत्परिवर्तन हो? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मेंडल का कौन सा विचार ऐसे प्रसंस्करण द्वारा प्रदर्शित है जिसमें अभिन्न पीढ़ी दोनों जनकों से समानता मिलती है? प्रभाविता का नियम। एक स्थानबद्ध समुद्री एनीमोन साधु केकड़े के कवच सतह से जुड़ जाता, यह संबंध कहलाता है। सहजीवन। बावन का डी होगा, सॉरी दोस्तों। अपन बड़ी दोनों जनों को समानता मिलती तब इसमें होगा सह प्रभाविता। ठीक है, सही कर लेना आप लोग। चलिए, उस युग्म को पहचानिए जिसमें वायरस रोग निहित है। ये भी दोनों होता है, पंपस वाले पॉक्स में भी होता है, वायरस ही होता है इसमें, और हेफिजन इन्फ्लुएंजा में वायरस होता है, इससे जुकाम होता है। एक व्यक्ति जो एक लंबी भूख हड़ताल पर बैठता है और मात्र जल पर ही निर्भर कर रहा है, उसके लिए मूत्र में अधिक सोडियम होगा, मूत्र में कम अम्ल अम्ल होगा, रुधिर में अधिक ग्लूकोज होगा। बताइए। 55 में फर्स्ट, मूत्र में अधिक सोडियम होगा। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? सजीव सूक्ष्मजीवीय खाद्य संपूरक। ठीक है। तंत्रिका तंतु में से तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान प्लाज्मा झिल्ली के भीतर और किस प्रकार का विद्युत आवेश होता है? पहले ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर से ऋणात्मक हो जाता है। वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है पादप हार्मोन। निम्न में से कौन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खाद्य का स्रोत है? आवृतबीजी। निम्न में से कौन आभासीय धान्य है? फैगोपायरम एस्कुलेटम। टिटिकम एस्टिवम है षष्ठ गुणित। निम्न में से कौन तैलबीजीय सस्य है? सूरजमुखी आप जानते ही होंगे। वर्ण एक विधि है पादप प्रजनन की। पुष्प कलिकाओं से पराग कोषों के हटाने को कहते हैं विपुष्पन, विपुंसन। ठीक है। पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? सभी होते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग है गोल्जी बॉडी। विदलन में होने वाला विभाजन है वृद्धि व्यवस्था सहित समसूत्री। सबसे बड़ा शुक्राणु किस में मिलता है? आपको पता ही होगा, साइकस में मिलता है।
कुल में सरसफल तथा बृहदलपुंज दीर्घ स्थायी होते हैं? कौन से कुल में होते हैं? तो जो होते हैं सोलेनेसी में। दुर्लभ संकर पौधे को बचाया जा सकता है? परागकण संवर्धन द्वारा। जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की थी? लेडरबर्ग एवं टेटम द्वारा। धरती पर प्रथम निवासित पौधे थे? कौन से थे? ब्रायोफाइट्स थे सबसे पहले प्लांट। ठीक है। यदि पूरे विश्व की सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस पदार्थ की कमी से सारे जीव जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन, सभी जानते होंगे। सिलिजेनिया के तने में उपस्थित ट्रेबिकुली प्रदर्शित करती है? पेरिसाइकिल, एंडोस्म, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। नियोसिया पौधा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। मृतोपजीवी, सेप्रोफिटिक। ठीक है। तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं? पर्णाभ स्तंभ। फेनेरिया का कौन सा भाग अंगुड़ित है? 77। गोपक। गोपक को बोलते हैं क्लिप्टेरा। ठीक है, इंग्लिश में। एक जलीय ब्रायोफाइट है? क्लिप्टेरा। ठीक है। एक जलीय ब्रायोफाइट कौन सा है? टिक्सिया फ्लुटेंस। निम्न में से क्लम्मास कहा जाता है? लाइकोपोडियम को क्लम्मास कहा जाता है। कवक सदैव होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा ये। विविध पोषी होते हैं क्योंकि ये सुपोषी भी होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतपोषी होती हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है। उपाधि लक्षणों की वंशागतिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैमार्क। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है? इडोग्राफ। चलिए अगला देखते हैं। चमगादड़ किस वर्ग में आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल है। स्तनधारियों में, क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। क्रोमोसोम्स के मानचित्र को ने पहली बार तैयार किया था? पता होगा आपको। TH एक मॉर्गन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इसका मानचित्र। ठीक है। सबसे जो ड्रोसोफिला मक्खी थी उसी पे इन्होंने प्रयोग किया था, उसी का लिया था। और इन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पे भी कार्य किया था मॉर्गन ने, ये बात आप ध्यान रखना। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर ही खोज किया था। ठीक है। तो नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है? सी, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन। ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये, इसलिए जल्दी बता दिया। जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच परिणाम देते हैं? बताइएगा। आंतरिक संरचना का, बाह्य संरचना का। डार्विन फिंच ने जो प्रमाण दिए थे वो किसके आधार पर दे दिए? भौगोलिक वितरण का। ठीक है। फिंच यहाँ पे जुड़ गया है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है?
मांसपेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T8 कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है, इसमें कहाँ होता है, सभी जानते होंगे। तो होता है यकृत में। अगला फ्लोटिंग पसलियाँ पाई जाती हैं खरगोश में। उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि ये नई विभिन्नताएं पैदा करता है। एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, सॉरी। पुनर्योजन, अगला है पुनर्योजन क्लोन के अभिनिर्धारण को संभावित करने वाली जीन कहलाती है। रिपोर्टर जीन। ह्यूगो डी ब्रीज ने जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया जब वह कार्य कर रहे थे। किस पर कार्य कर रहे थे, ओन्थेरा लैमारिकियाना पे मेटाजेनेसिस पाया जाता है। ओविलिया में कार्डिक चक्र की शुरुआत होती है नीलयी संकुचन से। संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है ग्रीन ग्रंथियों द्वारा। संघ पोरीफेरा का उदाहरण है साइकोन। ग्रहणी ड्यूडीनम में विशिष्ट ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जिनसे दो हार्मोन निकलते हैं। ये दो हार्मोन हैं सेक्रेटिन तथा कोलिस्टोकाइनिन। मेंढक के टेडपॉल में क्लोमोगिल्स के पाए जाने से संकेत मिलता है कि कौन सा संकेत मिलता है, मेंढक गिल युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं। एंजाइम रासायनिक क्रिया की गति बढ़ाते हैं। प्रक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटाकर। डीएनए और आरएनए के बीच समानता है। ये दोनों बताइए क्या समानता है। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच या सेल पाया जाता है, सभी को पता होगा। ये तो सीपिया होती है, वो अंदर ही होती है, ठीक है। जो इसका कवच बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। CaCO3 का बना हुआ होता है, ठीक है। CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का बना होता है। घोंघा वगैरह जो होता है उसका भी। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के गर्भाशय के अंतस्तर में ब्लास्टोसाइट के रोपण के लिए होने वाले प्रचुरोद्भव बदलाव को प्रेरित करने वाले हार्मोन समूह को पहचानें।
बी एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन किस नली तंत्र में स्पंजोसील कोशिका से संबंधित होती है? ए एस्कोनाइड प्रकार। कशेरुकी प्राणियों में ट्रांसजेमिनल तंत्रिका होती है। सी पांचवी कपाल तंत्रिका में। अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है लोबोपोडिया द्वारा। ठीक है, लोबोपोडिया द्वारा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइकस के पालन चैम्बर और आर्किगोनियल यानी कि आर्चिगोनियल चैम्बर के मध्य का ऊतक है। न्यूसेलस। अगर किससे प्राप्त होता है? सभी जानते होंगे किससे प्राप्त होता है। भूरे शैवाल से। अगर जो प्राप्त होता है इसमें तो रेड एल्गी से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, रेड एल्गी होता है जो ग्रेसिलेरिया और जेरिडियम होता है, उससे प्राप्त होता है। निम्न में से कौन से दो मुख्य तथा डार्विन के विकास के सिद्धांत हैं? शाखित वंश, प्राकृतिक चुनाव या चयन। मैमेलियन ओवम का दूसरा परिपक्व विभाजन होता है। बी जब तक ओवम में स्पर्म प्रवेश नहीं करता। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति आधारित थी सभी पर। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन पृष्ठरज्जु की उपस्थिति के बारे में असत्य है? ऑप्शन सी, यह मानव में आरंभ से लेकर जीवन पर्यंत अनुपस्थित रहता है। हीमोसिलोमिक तंत्र किस सदस्यों में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा। अधिकांश प्राक केंद्र की कोशिकाओं में नहीं होता है। न्यूक्लिक अम्ल। कोलिएसिन प्रभाव डालता है। स्पिंडल का संगठन। टसर सिल्क प्राप्त होती है। एंथीरिया पैफिया से। प्लाज्मा लेमा शब्द दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोग्लोबिन का प्रतिजन बांधने वाला क्षेत्र प्रदर्शित करता है? BH तथा BL। BH तथा BL। अगला है, एमिनोन्टा में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है 12 जोड़ी। समुद्राभिगामी प्रवसन मछलियों की किस प्रवसन गति से संबंधित है? असमुद्रिक जल के समुद्रिक जल में। और सूत्रीय सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि और सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।
प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमण चरण को कहा जाता है? इसके संक्रमक चरण को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमक चरण को कहा जाता है, बताइएगा। बीजाणुज। फिर है अगला, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? वो चरण था, ये अवस्था है। चलिए, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? ठीक है, ये बताइए। इसमें हो जाएगा स्पोरोजाइट। अगला क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है, खरगोश के दाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या होती है। देखिए, एक खरगोश से ज़रूर क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा, उसको आप अच्छे से कवर कर लें। 4 या 2 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।